भारत संविधान से चलता है और संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है, संविधान, यानी ऐसा विधान जो सबके लिए समान हो, उसको कहते हैं संविधान। हम आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि भारत में संविधान नहीं, बहुविधान है। हिंदू का अपना विधान, पारसी का अलग अपना विधान, ईसाई का अलग अपना विधान और मुस्लिम्स का अपना विधान। पारसियों के लिए पारसी मैरिज एक्ट 1936 चल रहा है, मुस्लिम्स के लिए शरीयत एक्ट 1937 चल रहा है, क्रिश्चियन के लिए क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 चल रहा है। तो सबका अपना अपना विधान चल रहा है। और ये जो पर्सनल लॉ सबके अपने अपने हैं, इससे एक नहीं 15 समस्याएं हैं, 15। उदाहरण के लिए सबसे पहले शादी विवाह की उम्र अलग है। हिंदू, पारसी, ईसाई, जैन, बौद्ध, सिख के लिए शादी की जो मिनिमम एज है वो 18 साल है। वहीं दूसरी तरफ एक मजहब के लिए शादी की जो मिनिमम एज है वो 9 साल है। पीरियड आ जाए या 9 साल, अगर पीरियड 8 साल में हो आ जाए या 7 साल में आ जाए तो यानी 7 साल या 8 साल में भी शादी की जा सकती है। और अगर 8 साल में नहीं आता है तो 9 साल में शादी हो सकती है। WHO कह रहा है कि कम उम्र में शादी करना ठीक नहीं है, बहुत सारी बीमारियां पैदा हो रही हैं। NHRC कहता है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ये ह्यूमन राइट के खिलाफ है बाल विवाह। गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर बता रहे हैं कि 18 साल से कम में जब शादी हो रही है तो बहुत सारी शारीरिक बीमारियां पैदा हो रही है, कैंसर जैसी बीमारी भी हो रही है। इसके बावजूद एक मजहब में आज भी शादी की उम्र 9 साल है, और जब कहते हैं कि सबके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड आए तो विरोध करते हैं। ऐसे ही दूसरा, ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, ईसाई, इनके लिए अगर 18 साल से पहले शादी हो जाए तो वो भी एक ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स बन सकता है। व्याभिचार भी एक ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स है। इसी तरीके से कोढ़ भी एक ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स है। नपुंसकता भी एक ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स है। वहीं एक मजहब में कोई ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स नहीं है। वो जब मन करे, जिस आधार पे मन करे, गुस्से में या जैसे भी अपना डिवोर्स दे सकते हैं। कोई बताने की जरूरत नहीं कि किस ग्राउंड पे डिवोर्स किया। ऐसे ही प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, ईसाई के लिए अगर डिवोर्स लेना है तो बाकायदा फैमिली कोर्ट जाना पड़ेगा, कारण बताना पड़ेगा, और कारण बताएंगे, उसके बाद जज साहब समझाएंगे दोनों पक्षों को। अगर दोनों पक्ष नहीं मानेंगे तो डिवोर्स हो जाएगा। इसमें भी अंतर है कि हिंदू के लिए कूलिंग पीरियड 6 महीने है, यानी अगर पति पत्नी दोनों तैयार है कि नहीं हमको डिवोर्स लेना, हम नहीं मानेंगे, हमें अलग रहना है, तो जज साहब कहेंगे काम करो, 6 महीने ठंडे दिमाग से सोचो, इसको कहते हैं कूलिंग पीरियड। वहीं क्रिश्चियन के लिए कूलिंग पीरियड 2 साल है। और दूसरी तरफ एक मजहब में न कोई कूलिंग पीरियड का कॉन्सेप्ट है, न फैमिली कोर्ट का कॉन्सेप्ट है। अभी भी 3 तलाक खत्म होने के बावजूद भी 4 तरीके के तलाक चल रहे हैं। तलाके हसन, तलाके एहसन, तलाके बाइन, तलाके किनाया। और इन चारों तलाक में कोई कारण नहीं बताना, क्यों दे रहे हैं डिवोर्स, इसका भी कारण नहीं बताना। तो ये भी मनमाना है, एक तरफा है। और एक बात और, व्याभिचार के आधार पे पुरुष तलाक दे सकता है एक मजहब में, लेकिन वो महिला अपने शौहर को तलाक नहीं दे सकती। यानी अगर पुरुष कह दे कि हमारी पत्नी किसी और के बच्चलन है, हमारी पत्नी किसी और के साथ संबंध बना के रखी हुई है, तो पुरुष इस आधार पर तलाक दे सकता है। लेकिन वो महिला अगर जानती है कि उसका शौहर किसी और के साथ संबंध रखता है, तब भी वो तलाक नहीं दे सकती। तो ये व्याभिचार भी पुरुषों के लिए कंडीशन है, महिला के लिए कंडीशन नहीं है। गुजारा भत्ता, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, ईसाई में गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। मुकदमा चल रहा है तब भी देना पड़ेगा, मुकदमा खत्म हो जाए तब भी 18 साल तक, जब तक बच्चा पढ़ लिख लेगा नहीं, बड़ा नहीं हो जाएगा, तब तक गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ केवल 3 महीने का खर्चा उठाना है। 3 महीने में वो भी कोई ज़रूरी नहीं कि उस शहर के रेट के हिसाब से, उस शहर में कितना पैसा खर्च होता है 3 महीने को, उसके हिसाब से। क्योंकि मैंने देखा यहाँ दिल्ली में, नोएडा में, जहाँ 20,000 रुपये के 1 रूम सेट मिलता है, वहाँ पे 15,000 रुपये 3 महीने का खर्चा देकर अपना छुट्टी कर ली। ऐसे भी हो रहा है। तो गुजारा भत्ता का भी कोई फार्मूला सबके लिए एक समान नहीं है। इसी तरीके से गोद लेने का अधिकार, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख में बच्चा गोद लेने का अधिकार है, माता को भी अधिकार है, पिता को भी अधिकार है। एक मजहब में न पिता को बच्चा गोद लेने का अधिकार है, न माता को बच्चा गोद लेने का अधिकार है, और बच्चा गोद भी ले लिया तो अपने 100% प्रॉपर्टी देने का अधिकार नहीं है।
बच्चे के भरण पोषण का अधिकार भी हिंदू जैन बौद्ध सिख में पूरा है, एक मजहब में नहीं है। विरासत का एक समान अधिकार, विरासत मतलब उत्तराधिकार, जो प्रॉपर्टी आती है अपने पूर्वजों से, अब उसमें हिंदू जैन बौद्ध सिख में बेटा हो या बेटी, विरासत का एक समान अधिकार है, उत्तराधिकार का एक समान अधिकार है। लेकिन एक मजहब में बेटा और बेटी को एक समान नहीं माना जाता, जो प्रॉपर्टी राइट है उसमें इक्वल राइट नहीं है। ऐसे वसीयत का है, हिंदू जैन बौद्ध सिख चाहे तो अपनी 100% प्रॉपर्टी दान कर दें, 100% प्रॉपर्टी किसी को वसीयत कर दें, 100% प्रॉपर्टी किसी को दे सकते हैं। अगर मान लीजिए बच्चा नहीं हुआ तो किसी को अडॉप्ट किया, अपनी पूरी प्रॉपर्टी दे दिया। वहीं एक मजहब में मैक्सिमम 1/3 प्रॉपर्टी तो दे सकते हैं, उससे ज़्यादा दे ही नहीं सकते, बाकी 2/3 प्रॉपर्टी वो चली जाएगी कहीं और। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसी तरीके से माता पिता की देखभाल, हिंदू जैन बौद्ध सिख में बेटियों को भी अपने माता पिता की देखभाल का पूरा अधिकार है, एक मजहब में अधिकार नहीं है। हिंदू जैन बौद्ध सिख में एक पति एक पत्नी का नियम पूरी तरीके से लागू होता है, और जो नहीं मानेगा उसको सजा भी मिलेगी, 7 साल सजा का कानून है। वहीं दूसरी तरफ एक मजहब में 4 शादी कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि एक मजहब मौज मस्ती के लिए भी 4 शादी कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ हिंदू जैन बौद्ध सिख पारसी ईसाई, अगर बाई द वे बच्चा नहीं हुआ, पति पत्नी दोनों तैयार हैं कि ठीक है भैया अच्छा बच्चा नहीं हो रहा है, और पत्नी कह रही है काम करो हमारी छोटी बहन से शादी कर लो, कम से कम हमारा परिवार चलेगा, हमारा वंश आगे बढ़ेगा, तो भी नहीं कर सकते। मतलब मजबूरी में IVF कराएं या सरोगेसी कराएं या कुछ और कराएं, लेकिन एक पति एक पत्नी का नियम चलेगा। इमरजेंसी में क्रिटिकल कंडीशन पे भी पति पत्नी दोनों के तैयार होने पे भी दूसरी शादी नहीं कर सकते, अपना वंश चलाने के लिए दूसरी शादी नहीं कर सकते। वहीं दूसरी तरफ एक मजहब में मौज मस्ती के लिए भी 4 शादी कर सकते। हलाला जैसी कुरीति को अगर हिंदू जैन बौद्ध सिख में किया जाए तो वो बलात्कार माना जाएगा कानून की नजरों में। वहीं दूसरी तरफ एक मजहब में वो एक कस्टम बन चुका है, हलाला करना कस्टम है। मुताह और मिस्यार मतलब 12 साल 14 साल की बच्ची के साथ 6 महीने के लिए, एक महीने के लिए, 2 हफ्ते के लिए, 4 हफ्ते के लिए एक साथ पैसा दिया, उससे एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किया और उसके साथ संबंध बनाए और छोड़ के चले गए। हिंदू जैन बौद्ध सिख में यह काम बलात्कार कहलाता है, पॉक्सो लगता है इसमें, पॉक्सो। 18 साल से कम उम्र में अगर आपने किसी बेटी के साथ संबंध बनाया, भले ही उसके माता पिता तैयार हो, भले वो बच्ची तैयार हो, आपने पैसा दिया तो भी पॉक्सो लगेगा, बलात्कार का मुकदमा दर्ज होगा। और वहीं दूसरी तरफ इसको मुताह और मिस्यार कहते हैं। बहुत सारे अरब के लोग आते हैं भारत में और 2 हफ्ते 4 हफ्ते मौज मस्ती करते हैं, 10-20 लाख रुपए बांट देते हैं और उसके बाद मुताह मिस्यार करके निकल जाते हैं। ये भी कुरीति है। ये जो मजहब के आधार पे कानून चल रहा है, ये अलगाववाद को फैलाता है। मजहब के आधार पे जो कानून है, ये अराजकता को फैला रहा है। मजहब के आधार पे जो कानून है, ये पूरी तरीके से भारत की संस्कृति के विरोध में है। मजहब के आधार पे जो कानून चल रहा है, ये विदेशी कल्चर को भारत में प्रमोट कर रहा है। मजहब के आधार पे जो कानून है, ये जो भारत की संस्कृति है ना, नारी तू नारायणी, उसके बिल्कुल खिलाफ है। ये जो मजहब के आधार पे जो कानून है ना, जो भारत की संस्कृति है, यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, बिल्कुल उसके खिलाफ है। ये जो मजहब के आधार पे कानून है, जो भारत की संस्कृति है कि विवाह 7 जन्मों का साथ है, विवाह एक संस्कार है, बिल्कुल उसके बिल्कुल खिलाफ है। क्योंकि मजहब जो मजहबी कानून है वो कहता है विवाह तो एक कॉन्ट्रैक्ट है, अपना कॉन्ट्रैक्ट कर लो, 1 साल के लिए कर लो, 2 साल के लिए कर लो, मुताह करना है तो 2 महीने के लिए कर लो, मिस्यार करना है तो 4 हफ्ते के लिए कर लो, ठीक है। तो जहां एक तरफ भारत की संस्कृति में विवाह एक पवित्र संस्कार है, 7 जन्मों का साथ है, वहीं दूसरी तरफ जो ये विदेशी मजहब का जो कस्टम चल रहा है, जो शरीयत चल रहा है, उसमें इसको एक कॉन्ट्रैक्ट बता दिया गया। तो एक तरीके से ये जो कानून है, जो मजहबी कानून है, ये भारत की संस्कृति के भी खिलाफ है। कानून अलग अलग होते हैं तो जज भी कंफ्यूज हो जाते हैं, कानून अलग अलग होते हैं तो वकीलों को बहस करने में दिक्कत होती है, कानून अलग अलग होते हैं तो सबको बराबर न्याय नहीं मिलता। कानून अलग अलग है इसलिए अलगाववाद की भावना भी बैठ रही है। इसलिए जो भारत का संविधान कहता है, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे, आर्टिकल 44, और 23 नवंबर 1948 पे इस पर बहस हुई थी, और उस बहस में कहा गया था कि भारत में सबके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, समान नागरिक संहिता होगी, एक देश एक संहिता होगी। दुर्भाग्यवश आज तक उसका ड्राफ्ट नहीं बना है और इसीलिए इसका मिस इंटरप्रिटेशन ज़्यादा हो रहा है।
सच्चाई तो यह है कि बहुत सारे लोग जो यूसीसी चाहते हैं, यूसीसी के समर्थक हैं, उनको भी नहीं पता है कि इसमें क्या क्या होगा। और जो यूसीसी के विरोधी, उनको तो बिल्कुल नहीं पता। उनको तो अफवाह फैलाई जा रही है कि अरे यूसीसी आएगा तो तुम्हारा नमाज पढ़ना बंद हो जाएगा, तुम्हारा ये बंद हो जाएगा, तुम ईद नहीं मना पाओगे, तुम अपनी मुहर्रम नहीं मना पाओगे, ऐसे से कंफ्यूज किया जा रहा है। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक यूसीसी का ड्राफ्ट तुरंत पब्लिश किया जाए। जब तक यूसीसी का ड्राफ्ट नहीं आएगा तब तक हवा में बहस होगी, हवा में बहस होगी तो कन्फ्यूज़न ज़्यादा होगा, अराजकता ज़्यादा होगी, उन्माद ज़्यादा होगा। ड्राफ्ट आएगा, जब ड्राफ्ट के ऊपर बहस होगा तो अराजकता नहीं होगी। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूं, तत्काल यूसीसी का ड्राफ्ट पब्लिश करवाएं। चैप्टर वाइज कर लें। चैप्टर नंबर 1 एज ऑफ मैरिज, चैप्टर नंबर 2 ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, चैप्टर नंबर 3 प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स, चैप्टर नंबर 4 ग्राउंड्स ऑफ मेंटेनेंस, चैप्टर नंबर 5 प्रोसीजर ऑफ मेंटेनेंस, चैप्टर नंबर 6 एडॉप्शन, चैप्टर नंबर 7 गार्जियनशिप, चैप्टर नंबर 8 सक्सेशन, चैप्टर नंबर 9 इनहेरिटेंस, चैप्टर नंबर 10 वन वाइफ वन हस्बैंड। मेरा ये मानना है इसी में एक चैप्टर ये भी होना चाहिए, हम दो हमारे दो, यानी 2 से ज़्यादा कोई बच्चा नहीं पैदा करेगा। अलग से जनसंख्या नियंत्रण कानून की ज़रूरत ही नहीं है, इसी में हम दो हमारे दो कर दिया जाए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड कंप्रहेंसिव भी हो जाएगा, भारत की 50% समस्याओं का भी समाधान हो जाएगा, जनसंख्या नियंत्रण भी होगा, एक भारत श्रेष्ठ भारत भी बनेगा, एक देश एक विधान लागू होगा, तो ये अराजकता, अलगाववाद, मजहबी उन्माद भी कम होगा।